ऋषि मुनियों ने क्या कहना चाहा और क्या कहा, ये सब वो अपने अनुभव के आधार पर लिख के चले गए। जैसे हमारे गुरुदेव ने अपने अनुभव से ये भावनी जर्नी लिख दी। जो दृश्य देखा, जो अनुभव किया, वो लिख दिया गुरुदेव ने। ये गुरुदेव के हृदय से निकली हुई है। गुरुदेव के प्रवचन, साहित्य, ये सब गुरुदेव ने अपने अनुभव से लिखा है। और बाबा ने अपने अनुभव से जो भी गुरुदेव बाबा को प्राप्त हो, वो बाबा ने अपने प्रवचन के माध्यम से बताया है। क्यों करते हैं ऐसा ऋषि मुनि? और ज़्यादा तो अपन नहीं जानते हैं, मान लो ग्रंथ की बातें, लेकिन 3 तो विशेष है। रामायण, भागवत और गीता का करीब करीब 18 अध्याय करीब करीब घर में करती है लेडीज। और महाभारत में वैसे तो गीता का उपदेश दिया था। तो रामायण की बातों में सबको पता है, पर फॉलो कौन करता है? ऋषि मुनियों को संतोष कब होगा? जब उनके शास्त्रों में लिखी हुई बातों को प्राणी अपनाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने राम की महिमा लिखी है, रावण के दुर्गुणों के विषय में लिखा है, लेकिन हम कहाँ फॉलो कर पाते हैं? और ज़्यादा भी नहीं तो कुछ दोहे तो हमें भी याद है। तुलसीदास जी ने क्या कहा? गुरु के चरणों की रज से मन रूपी मुकुर को साफ कर लो। पर हमें सुनने तक ही ज्ञान है। फिर एक घड़ी आधी में पुण्य याद है, तुलसी संगत साध की हरि कोटि अपराध। सुत दारा लक्ष्मी पापिन के होय, हरि भजन हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ये कुछ तो ऐसे हैं कि हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर बन जाए। रामायण में ही है ये। और टीवी में सब लोगों ने देखी होगी, पढ़ी भी होगी रामायण, लेकिन उनको संतोष कैसे होगा? उन्होंने तो हमारे लिए, मतलब उन्होंने अपने अनुभव से पहले ही लिख दी थी रामायण। वाल्मीकि जी ने, सीता जी तो आई नहीं थी वाल्मीकि जी के पास है, उससे पहले ही लिख दी थी। तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दी थी। अनुभव के द्वारा उनको पहले का दिख जाता था दृश्य पूरा, दिव्य दृष्टि से। और महाभारत में वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी कि महाभारत का यदि कोई अच्छे से ज्ञान ले ले तो कभी भी वो परिवार में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करे, किसी का हक नहीं खाए। क्या कहा कि तुम आंखों से तो अंधे हो लेकिन मन से अंधे मत बन जाना, अन्याय मत करना तुम। वेद व्यास जी ने कहा धृतराष्ट्र को, अपने भाई के पुत्रों को उनका अधिकार दे देना, पर वो नहीं माना, उनका ही अधिकार छीन लिया। और महाभारत सुन लेते हैं, घर में नहीं रखेंगे, महाभारत कर लेंगे घर में। रखेंगे तो महाभारत हो जाएगी, नहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। रखने से क्या, वो तो बहुत शुद्ध ग्रंथ है। महाभारत हो नहीं हमारे जीवन में, ऐसा आचरण हमारा होना चाहिए। महाभारत में क्या लिखा, वो उसे बदला ले रहा है, वो उसे बदला ले रहा है, बदला लेने पे चले हुए हैं सारे के सारे सब, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। वेद व्यास जी का मन बहुत विचलित हो गया महाभारत की रचना करके। तब नारद जी को कहा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत विचलित हो रहा हूं, अशांत हो रहा हूं, बेचैन हो रहा हूं। तो कहा आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा है, उसमें तो लड़ाई झगड़ा, इतनी हत्या हुई है, अब आप एक कृष्ण लीला लिखो। तब भागवत कथा लिखी और उस भागवत में भगवान की लीला करी तो मन को संतोष हुआ। और जगह जगह देखो कृष्ण भगवान की लीला हो रही है। उसमें क्या बताया उन्होंने कि भगवान तो लीला करने आ गए, लेकिन कंस मत बनो, गोपियों के जैसे प्यार करो, राधा के जैसे प्यार करो। और कर्तव्य पालन में कोई भी आगे आए तो ये चीज़ मत देखो, कर्तव्य का पालन सही तरीके से करो।
कर्तव्य पालन में यदि आप लोग पीछे हट जाओगे तो भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकोगे। जिस काम के लिए आए हैं उस काम में कोई प्यार आगे नहीं आना चाहिए, कोई रिश्ता आगे नहीं आना चाहिए, कोई भी चीज़ आगे नहीं आए। नहीं तो गोपियाँ आगे आ रही है, यशोदा माँ आगे आ रही है, आगे जाए तो राधा आगे आ रही है, लेकिन सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने हृदय में धारण उनका प्यार करते हुए और आगे बढ़ गए। और ये कहा कि राधा जिस काम के लिए मैं आया हूँ तू आई है, वो काम नहीं करेंगे तो फिर हमारा तो आना ही व्यर्थ हो जाएगा। पर हमें इन बातों का होश नहीं है, हमें ये नहीं हम किस काम के लिए आए हैं। बस हम तो अपने चलते जा रहे हैं, मन मानी करते जा रहे हैं, मन मर्जी करते जा रहे हैं। क्या हम खाने पीने सोने उठने बैठने के लिए आए हैं? तो हमारे से अच्छा तो पशु ही, वो मनुष्य भी पशु ही है, फिर खाली इन्हीं कामों में लगा हुआ है। तो चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो चाहे। क्यों उम्र को बांटा है कि इस उम्र में ये, इस उम्र में, इस उम्र में ये कर सकता है प्राणी, लेकिन भगवान को तो प्राणी ने बुढ़ापे के लिए छोड़ दिया। बुढ़ापे के लिए शादी क्यों नहीं छोड़ी? जवानी में भगवान की भक्ति को क्यों नहीं अपनाया? भगवान से शादी क्यों ना करी? पर नहीं समझ पाता प्राणी। 18 अध्याय गीता जी का पढ़ लेंगे, पर गीता जी क्या करी है? मामे कम शरणम व्रज, तू मेरी एक ही शरण में आ जा, मैं तेरे सारे पाप ले लूँगा और तुझे एक नवजात शिशु के जैसे कर दूंगा। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम, गीता जी में, कि श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होगी। गीता जी में कृष्ण भगवान ने सबसे पहले कहा था आत्मा का ज्ञान, मुझे कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई गला नहीं सकता, मुझे कोई काट नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। अर्जुन को ज्ञान कराया। पर हम तो 10 बार गीता पढ़ लेंगे फिर भी हमारे अंदर में वो भाव क्यों नहीं जागृत होता? तो ऋषि मुनियों को कैसे संतोष मिलेगा? संतोष तो जब मिलेगा जब उनके लिखे हुए शास्त्रों से, वो शास्त्र ही अस्त्र है जो हमारे विकारों को, हमारे कर्मों को, हमारे प्रारब्ध को काटेंगे। और एक सबसे बड़ा शास्त्र तो है जीवन शास्त्र। जो इस शास्त्र को पढ़ लेगा सत्संग में आकर के, फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, गलत रास्ते पे नहीं चलेगा और गलत सोच नहीं रखेगा। गलत गल जाएगा जब तू भगवान का हो जाएगा प्राणी। अब एक माता पिता है, वो बच्चों के लिए कमाते हैं, करते हैं, और उनमें वो लड़ाई झगड़ा करने लग जाए प्रॉपर्टी के बंटवारे में, तो माता पिता को संतोष होगा ना? क्या कोई संतोष नहीं होगा कि देख इनके लिए इतना कमाया, पेट को अन्न नहीं दिया, तन को कपड़ा नहीं दिया, आंखों को नींद नहीं दी, कितना कितना गलत काम भी करके बच्चों के सुख सुविधा के लिए सारा किया, और बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो संतोष ही नहीं होगा। मकान बनाया इतना अच्छा बच्चों के लिए, इतना बिजनेस किया बच्चों के लिए कि बच्चे सारे सुख सुविधा से रहेंगे, लेकिन बच्चे हैं वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, शिक्षा ही नहीं ले रहे हैं, तो संतोष नहीं होगा, वो दुखी हो जाएंगे। तो सबके माता पिता तो भगवान है, और भगवान कहते हैं कि कितनी भी कृपा हो, मनुष्य की खुद की कृपा सबसे पहले काम आएगी, और वो शास्त्रों से लेकर के ज्ञान प्राप्त करेगा, उनको धारण करेगा। और हमारे लिए तो भाव योगी के भाव निर्जनी है, जो रोज़ आज्ञा देते हैं दो कि तुम ऐसा तो करो ताकि ऋण से तो उऋण हो। ऋषि मुनियों के ऋण से उऋण होने के लिए हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन तो करना ही होगा। और ये हम जो योग वशिष्ठ कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं एक साथ ही ऋण से उऋण हो जाएं। अब योग वशिष्ठ लिखी है, वशिष्ठ जी सारा बता रहे हैं, तो हम ऋण से उऋण हो रहे, नहीं तो उन्होंने तो लिख दी, बोल दिया और वो तो चले गए, लेकिन फिर हम उनका उपयोग ही नहीं लेंगे तो फिर लिखे हुए क्या काम आएंगे? वो तो दुखी हो जाएंगे उनकी आत्मा तो, कि हम तो मनुष्यों के लिए लिख के गए अनुभव से और मनुष्य ने काम में नहीं लिया। तो ये हम ऋण से उऋण हो रहे हैं उन ऋषि मुनियों के, जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो एक साथ में।